हैं। आज नवमी है, हिंद में प्रतिवर्ष आती है ये नवमी राम की। हिंद में प्रतिवर्ष आती है ये नवमी राम की, और राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। मिथिला में है प्रभु, विदेह नगर में है। वहां सीता जी को गौरी का आशीर्वाद मिला, और यहाँ पुष्प लेकर के गुरु के पास आए राम लक्ष्मण, तो श्री राम जी को गुरु से आशीर्वाद मिला कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। गौरी का आशीर्वाद सीता जी को कि तुमने जो अपने मन में सहज सांवरो पति तुमने जो नक्की किया है, मनु जाहि राचेऊ मिली ही सो बर। गौरी का आशीर्वाद सीता जी को, गुरु का आशीर्वाद श्री राम को। युवकों को चाहिए थोड़ी सी समझदारी का विकास होने लग जाए, किसी गुरु की शरण में रहो। शास्त्रों के अनुसार पहली गुरु माँ है, दूसरे गुरु पिता है, तीसरे गुरु आचार्य। लेकिन कभी कभी बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, वे गुरु के आदेश को तो स्वीकार करते हैं। अज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीय। ऐसे तो माँ तो पिता प्रभु गुरु के बानी, बिन ही विचार करिय शुभ जानी, ये कहती है रामायण। तो गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु की सन्निधि में रहे, गुरु की सेवा करे, इस तरह से पढ़े। बाकी तो ऑनलाइन भी पढ़ाई जाता, लेकिन गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से जो विद्या प्राप्त होती है। धनेन पुष्कलेन वा इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गुरु शुश्रूषा से जो विद्या प्राप्त होती है। गुरु का आशीर्वाद राम जी को मिला। मध्याह्न भोजन, थोड़ी देर विश्राम, गुरु की आज्ञा हुई। संध्या समय दोनों भाइयों ने संध्या करी। प्रभु भी संध्या करते हैं, प्रातः संध्या, सायं संध्या। संध्या करण चले दो भाई। आज भी हमारे द्वारका जी में आओ तो द्वारकानाथ संध्या करते हैं। द्वारका में पुजारी जी द्वारकाधीश प्रभु को संध्या कराते हैं दोनों समय। वैसे त्रिकाल संध्या कही गई है, लेकिन चलो प्रातः संध्या में तो आप मध्याह्न संध्या वाला अर्घ दे देते हो, लेकिन प्रातः संध्या, सायं संध्या द्वारकाधीश प्रभु भी करते हैं, राम जी भी करते हैं। संध्या वंदन करने से, सविता की उपासना करने से बुद्धि तीव्र बनती है। वे बच्चे विशेष प्रतिभाशाली बनते हैं। सायं संध्या करी। पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र पूर्व से निकल आया, तो उसको देखकर भगवान राम थोड़ी देर अनुज के साथ सीता के मुख चंद्र की तुलना करते हैं, और श्री राम कहते हैं कि सीता के मुखचंद्र की बराबरी ये आकाश वाला चंद्रमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दीन मलीन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। राम जी कविता करने लगे। ऐसा होता है जब आदमी प्यार में, प्रेम में एकदम मगन होता है, शायर बन जाते हैं लोग, कविता करने लगते हैं। तो यहाँ प्रभु इस मर्यादा के साथ अपने अनुरागपूर्ण मन का परिचय करा रहे कि ये चंद्रमा सीता के मुख चंद्र की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो सिंधु से, समुद्र से उसका जन्म है, दूसरी बात विष का बंधु है ये,
क्योंकि जिस समुद्र के मंथन से चंद्रमा उसी मंथन इसे विष भी निकला है, वो निबंध विष दीन है, मलिन है, उसके अंदर कलंक है, ऐसा यह चंद्रमा सिय मुख समता पाव किमी। सीता जी की शोभा, सीता जी के सौंदर्य के सामने ये चंद्रमा फीका लगता है, दीन लगता है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को चंद्रमुखी चंद्रमुखी कह करके पुकारना प्रारंभ किया तो पत्नी को लगा कि ये सराहना कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि उसको कुछ रोग हो गया था, उसके चलते गड्ढे हो गए थे गाल में, चेहरे पर, और थोड़ा काला काला भी सब जगह दाग बन गया था। बोले तब से उसने चंद्रमुखी कहना शुरू कर दिया। ये प्रशंसा कर रहा है कि वो कर रहा है? सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। तो अब कोई चंद्रमुखी कहे तो सावधान। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, सीता चंद्रमुखी नहीं, चंद्र उसके सामने कुछ भी नहीं। रात्रि विश्राम, गुरुचरण सेवा, बार बार गुरुदेव ने आज्ञा दी, तब दोनों भाई शयन के लिए गए। राम जी सोए, लक्ष्मण जी ने चरण सेवा करी, बार बार शयन करते हैं। जब प्रातःकाल हुआ तो उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण का धुनिकान गुरते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सोए तो सोने का क्रम बताया कि पहले गुरु जी सोए, विश्वामित्र जी, फिर राम सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। जब जागे तो पहले लक्ष्मण जागे, फिर राम जी जागे, फिर गुरुदेव जागे। सेवक का ये धर्म है और ये मर्यादा है कि स्वामी से पहले जागे और स्वामी के बाद वो सोए। यहाँ पर भी हर प्रभु की लीला में, चेष्टा में एक संदेश है। प्रातः संध्या वंदन आदि कार्य से निवृत्त हुए, आज सीता जी का स्वयंवर है। बहुत बड़ा सामियाना सजाया गया है। देश विदेश से आए हुए राजा महाराजा राजकुमारों के बैठने के लिए सिंहासन पंक्तिबद्ध सजाए गए हैं। एक विशेष मंच पर राज परिवार के लिए व्यवस्था है। एक और विशेष मंच तैयार किया गया है जिसके ऊपर 3 सिंहासन रखे गए हैं। नगर के लोग आ गए हैं, बहुत भीड़ है, क्योंकि आज स्वयंवर में सीता जी किसके साथ विवाह करेगी ये निश्चित होना था। बहुत भीड़ है, सब व्यवस्था हो चुकी है। राजा महाराजा आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। झगड़ा न होए इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार सबके नाम लिखे गए हैं सिंहासन के ऊपर कि आप यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे। हमारे यहाँ तो लिखे हुए नाम को उखाड़ करके ले लेते हैं, बैठ जाते हैं कि हम पहले पंक्ति में, हम आगे, हम फ्रेम में रहने चाहिए। ऐसी कई लोगों के इसमें, कई लोगों को फ्रेम में रहने का बड़ा शौक रहता है कि हम फ्रेम में रहें ऑलवेज। अपनी अपनी मस्ती है, अपनी अपनी रुचि का विषय, आलोचना का नहीं, मौज, मतलब ऐसा है, अपनी अपनी रुचि, ठीक है, उनको उसमें मजा आता है, वो करें। फ्रेम में रहना, सभी अपने अपने आसन पर, सब व्यवस्था हो गई। फिर शतानंद जी को प्रार्थना करी जनक जी ने कि विश्वामित्र बाप जी को अयोध्या के राजकुमारों के साथ आप ले आओ। शतानंद जी गए, विश्वामित्र जी से मिले, अभिवादन किया परस्पर और कहा कि महाराज पधारिए, सब तैयारी है। जनक जी ने प्रार्थना करी है आप अयोध्या के राजकुमारों को लेकर के पधारो। विश्वामित्र जी उठे, कहा राम लखन चलो जाते हैं, देखते हैं ईसु का ही दौ देई बढ़ाई। ईश्वर किसको बढ़ाई देता है?
तो तुरंत लखन जी चलते हुए पास हो गए गुरुदेव के, हंसते हुए हाथ जोड़ करके बोले, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरुदेव, यश का भागी तो वही बनेगा जिसके ऊपर आपके आशीर्वाद है, मतलब आप आशीर्वाद दे चुके हो, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। लक्ष्मण जी की बात सुन करके सब प्रसन्न हुए। जब पहुंचे तो लोग उठ खड़े हो गए, क्योंकि जिसके नाम रूप गुण की चर्चा पूरी मिथिला में हर जबान पर थी, सब लोग वास्तव में तो उसको देखने वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो जब आए तो सब लोग फिर से उठ गए, पूरी सभा उठ गई, कहां ये देखो आए, वहां आए। राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करके लोग प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत भीड़ हो गई। जनक जी के सैनिकों ने आकर के मार्ग बनाया और भीड़ से लाते हुए विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण के साथ वो जो विशेष मंच बनाया था, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, वहां ला करके बैठाया गया। जनक जी ने अभिवादन किया विश्वामित्र जी का, सारी व्यवस्था बताया और अभिप्राय भी लिया कि महाराज सब ठीक लग रहा है, एनी सजेशन। तो विश्वामित्र जी ने सब व्यवस्था देख करके बोले, कहा भली रचना मुनि नृपसन कहे। संतों का, महापुरुषों का अभिप्राय लिया जाता था, वो एकदम स्वस्थ निष्पक्ष रहता था। जनक जी ले आए और बिठाया आसन पर। राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के दोनों तरफ जो सिंहासन थे थोड़े वहाँ पर विराजमान हुए। सभी राजा अपने अपने स्थान पर, महाराज जनक अपने सिंहासन पर। आज्ञा हुई और सीता जी सखियों के साथ वहाँ पर पधारी। सखिया मंगल गीत गा रही है और सीता जी जब पधारी, सीता जी जब रंगभूमि में पधारी, रंगभूमि जब सिय पग धारी, तो सीता जी की सुंदरता देखकर मोहे नर नारी, नर और नारी सब मोहित हुए। भाई नर मोहित हुए बात ठीक है, नारी कैसे मोहित होगी सीता जी का सौंदर्य देखकर? क्योंकि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा। नारी नारी के रूप में कभी मोहित नहीं होती। तो कहते हैं एक तो मोह का कारण होता है, जब नारी नारी में मोहित होती है तो वो मोह श्रृंगार विषयक होता है। वाह इसकी साड़ी कितनी सुंदर है, वाह इसका नेकलेस क्या अद्भुत है, इसने कितना अद्भुत श्रृंगार किया है, वो श्रृंगार विषयक मोह होता है। या तो मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, दोनों बात, सीता सिय, और यहां पगुधारी का अर्थ किया है राम। भृगु का पग, लात मारी है ना, तो वो लांछन है, उसको धारण किया है भगवान ने अपने वक्ष पर। तो सिय और पगुधारी, तो आज दोनों को एक साथ देख रहे हैं मिथिला के लोग। तो देख रूप मोहे नर, इसमें जितने देश विदेश से आए हुए राजकुमार थे, और नारी पगुधारी के सौंदर्य में। इस तरह से बहुत सारे अर्थ मानस के चिंतकों ने बताए हैं। जनक जी ने आज्ञा करी बिरदावली उच्चारित करके, और फिर बंदी जनों ने जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करी। दीप दीप के भूपति नाना, देश विदेश के आए हुए महाराजाओं, बीच में ठीक सुंदर मंच सजाया गया था, उसके ऊपर शिव धनुष्य रखा गया था। हे राजाओं, हे महाराजाओं, हम अपने हाथ को उठाकर हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं। आप में से जो भी राजा, जो भी राजकुमार, जो भी वीर इस शिव धनुष्य को उठाएगा, तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार भरई हठिते ही, उसका त्रिभुवन में
जय जयकार होगा और हमारे महाराज जनक अपनी बेटी सीता का उसके साथ विवाह करेंगे। उठो, अपने अपने बल को आजमाओ। बंदीजन बैठ गए। बंदीजनों की घोषणा सुन करके जो सज्जन राजा थे उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको भूपति कहा तो हम भू के पति है, यदि सीता जी भूपुत्री है तो फिर हमें सीता को प्राप्त करने के हिसाब से नहीं उठना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अभिमानी राजाओं ने कहा तो फिर तुम लोग पीछे बैठो, हमको आगे आने दो, काहे को भीड़ कर रहे हो आगे आगे। एक के बाद एक उठने लगे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप महीप न जाए। तम की धरहि धन मूढ़, नृप उठई न चलई लजाए। मन ही पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआए। अभिमानी राजा जाते, उठकर जाते समय अपने इष्ट देव को मनाते कि मेरे से टूट जाए तो मैं इतना करूंगा, लेकिन उसके बाद वही प्रार्थना कर रहा था, ये बात नहीं। कोई भी राजा उठे, प्रार्थना सामूहिक होती थी अपने अपने इष्ट की। ये उठकर ये प्रार्थना करता था कि मेरे से टूटे, लेकिन बाकी वाले सब लोग चिंता में परिकर बांधी उठे। अकुलाई, ये अकुलाई क्या है? ये व्याकुलता कौन सी है? बोले जो उठा उसमें तो व्याकुलता है ही है कि मेरे से टूटेगा कि नहीं, उठेगा कि नहीं, मैं सफल होऊंगा कि नहीं। अपने इष्ट देव को मनाता है कि मुझे ये यश मिलना चाहिए, मेरी सहायता करना। दूसरे लोग भी व्याकुल कि यार इससे टूट गया तो अपना चांस गया, तो यहां तक आए क्यों हैं? तो वे सब मिलकर के प्रार्थना करते थे अपने अपने इष्ट की कि हमारी बात बाद में है, लेकिन इससे तो नहीं टूटना चाहिए। तो ये सामूहिक प्रार्थना और ये इकलौती प्रार्थना, तो ऑब्वियसली सामूहिक प्रार्थना में बल ज्यादा होता है। इसलिए हर जगह हर राजा विफल हुआ। ऐसा लगता था जैसे राजाओं के बल को शिव धनुष अपने अंदर खींच लेता था और वो अधिक 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 भारी होने लगा। इसका एक कारण यह है कि अभिमानी राजा अभिमान से उठते थे और शिव धनुष अभिमान का प्रतीक है। अभिमान से अभिमान उठाया नहीं जाता, अभिमान अभिमान को तोड़ नहीं सकता। अभिमान से तो अभिमान और मजबूत होता है और भारी हो जाता है। मन ही पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आई। तुलसीदास जी कहते हैं फिर एक साथ 10,000 राजा उठे। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। एक साथ 10,000 राजा उठे। वे उठाने की कोशिश करने लगे, न उठा पाए। अरे उसको हिला भी नहीं पाए। जिस प्रकार कामी पुरुष के वचन को सुन करके सती स्त्री का मन विचलित नहीं होता, डिगता नहीं है, उसी तरह से इन अभिमानी राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन शिव धनुष्य को हिला भी नहीं पाए उसकी जगह से। एक साथ 10,000 राजा उठे तो पूरा एक समूह, ऐसे तो कितने पंडाल चाहिए 10,000 राजाओं के लिए, और एक साथ सब उठे, मैं पहले मान लो। तो एक साथ यदि वो शिव धनुष को उठाने की कोशिश करें तो 20,000 तो हाथ हो गए 10,000 राजा के। अब नजदीक नजदीक से भी पकड़े, जैसे आपने रस्सी पकड़ी हो, तो 20,000 मुट्ठियों की लंबाई कितनी होती है भाई? तो शिव धनुष्य की लंबाई कितनी है?
और इसमें कोई आप जो आरती करते हो और एक आदमी आरती करता है और आप हाथ लगा करके खड़े हो जाते हो, दूसरा उसको तीसरा उसको छूकर खड़ा होता, भाव करता है कि हम भी आरती उतार रहे हैं, आपकी समझदारी है। तो उस तरह से तू तोड़, मैं तुझे हाथ लगा के खड़ा हूं। और फिर सीता किसको बरे, अच्छा हुआ नहीं टूटा, टूट गया होता तो अब 10,000 में से सीता जी किसको बरे। फिर कुछ ऐसा होता कि अब 10 आपस में लड़ो, 9,999 गुजर जाओ, एक जो वीर बचेगा उसके साथ सीता जी बोले नहीं, भूप सहस 10, इसमें 2 भूप का उल्लेख है। सहस का अर्थ सहस्रार्जुन और 10 का अर्थ दशानन, ये भी आए। सहस्रार्जुन भी आया 1000 हाथ वाला और 10 मुख वाला दशानन भी आया, उसने भी प्रयास किया, लगे उठावन टरई नटार। इस तरह से रामायणी लोग संकेत करते हैं उन राजाओं की ओर भी। तो ऐसा यह महान धनुष किसी से नहीं उठाया गया। या तो भूप सहस 10, एक ही 12 वार दिन, एक दिन में 10,000 राजा अपना भाग्य आजमा चुके, कोई सफल नहीं हुआ। या तो 10,000 में अंक तो एक का ही है, बाकी तो सब शून्य है। माना कि हर शून्य के साथ संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन वो तब जब एक को आगे करे और शून्य पीछे रहे। तो हर शून्य के साथ संख्या 10 गुना बढ़ेगी। लेकिन यदि एक को पीछे धकेल करके शून्य आगे हो जाए तो जितने शून्य लगेंगे एक उतना ही पीछे चला जाएगा और संख्या उतनी ही छोटी छोटी बनती, आंकड़े बढ़ेंगे, फिगर बढ़ेंगे, वैल्यू कम होती चली जाएगी, कीमत कम होती चली जाएगी। तो राम जी को पीछे छोड़ करके, क्योंकि एक का अंक तो श्री राम है, उमा अखंड एक रघुराई, और उनको पीछे छोड़ करके ये सब शून्य आगे बढ़े कि हम पहले। तो सच में अपनी इज्जत, अपनी तेजस्विता खो करके बैठ गए अपने अपने आसन पर। बाद में जनक जी को चिंता होती है, जनक जी अपनी चिंता भी प्रकट करते हैं। दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन ठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा। मुझे पता है कि इसमें देव धनुज भी मनुज शरीर धारण करके आए हैं, लेकिन आप में से कोई भी शिव धनुष तोड़ नहीं पाया, अरे उठा भी नहीं पाया, अरे हिला भी नहीं पाया उसकी जगह से। लगता है पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। परशुराम के परशु ने किसी वीर को जीवित नहीं छोड़ा। ये मुझे पता होता ना तो ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं उपहास का पात्र न बनता, लेकिन अब प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और यदि प्रतिज्ञा को तोड़ू छोड़ू तो सुकृत जाहू जो पनु परिहरऊ, और यदि प्रतिज्ञा को पकड़ के रखता हूं तो कुंवरी कुंवारी रहू का करऊ, तो मेरी बेटी कुमारी रह जाती है। खैर, मेरी बेटी के भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा। ऐसा लगता है अभी तो कि विधि ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। अतः चलो, बात खत्म। अब तजहु आस, निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। तो सब लोग यूं ढेल करके, अदब हाथ बांध करके बैठ करके जनक का प्रवचन सुन रहे थे। एक दूसरे को कह रहे थे, अच्छा बोलते हैं, अच्छा वक्तव्य अच्छा है। अरे वक्तव्य का अच्छा है? सज्जन राजाओं ने कहा हम लोगों को घर जाने के लिए बोल रहे हैं, अब उठें जाएं। बात तो ठीक है, लेकिन घर जाके क्या करेंगे, क्या काम है, बैठे हैं। तो सज्जन राजाओं ने कहा बैठ के भी क्या फायदा है। बोले ऐसा है कि जब कोई भी राजा उठा नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, तो ये जो 2 बच्चे कुछ उस ऊंचे आसन पर बिठा दिया गया है, इनसे तो ये काम होने से रहा। और कोई भी बाप अपनी बेटी को कुंवारा नहीं रखता,
बाप के मन में चिंता रहती है। फिर जनक जी कुछ परिवर्तन करेंगे कि अब मेरी बेटी हाथ में जयमाला लेकर आती है, आप में से जो भी उसको ठीक लगेगा उसको पहनाएगी, शायद उसमें अपना नंबर लग जाए। तो ये आशा तृष्णा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई कर्ण। जब जनक जी ने ऐसे वचन कहे, विश्वामित्र जी के बाईं ओर बैठे हुए सुमित्रा नंदन लखन जी का खून गर्म हो गया। लखन जी एकदम आवेश में उठ खड़े हुए और कहा प्रभु से कि भगवान आपकी आज्ञा के बगैर कुछ बोल रहा हूं, अविवेक माफ। लेकिन जनक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी, जब रघुकुल चंदन यहां विराजमान है। रघुकुल की कोई बहू, रघुवंश की कोई पुत्र वधू इस सभा में हो और उसकी गोदी में दूध मुहा बच्चा लेकर वो बैठी हो, तो भी जनक नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी वीर विहीन है। महाराज आप आज्ञा करो तो धनुष्य की बात क्या, अरे कंदुके वो ब्रह्मांड उठाओ, गेंद की तरह पूरा ब्रह्मांड उठा लूं। और लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं वो नहीं करें ऐसी बात, क्योंकि शेष है, शेष ने ही सब धारण करके रखा। कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ और काचे घट जिमि डारो फोरी, कच्चे घड़े की तरह एक मुष्टि का प्रहार के साथ ब्रह्मांड को फोड़ दूं तो शिव धनुष्य क्या है। अरे इसको उठाकर आप कहो तो 100 योजन तक दौड़ के दिखा दूं। तौरों छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभुपद शपथ कर्ण धरो धनुभात। इतने आवेश में भी लक्ष्मण लाल कितने सावधान हैं। तौरों छत्रक दंड जिमी, लेकिन तव प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप से, आपके बल से। और जितना मैंने बोला उतना करके नहीं दिखाया, आपके चरणों की सौगंध। लक्ष्मण जी बहुत कम सौगंध करते हैं राम जी की, लेकिन आज कहते हैं आपके चरणों की सौगंध। फिर हाथ में कभी धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। सुमित्रा का बेटा 5 घर की भिक्षा मांगकर अपना पेट पाल लेगा, छत्री कहा ना छोड़ देगा। आप हुक्म करो नाथ। लखन बचन, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना विस्तार से यहां पर वर्णन है। जनक जी को संकोच हुआ, सियहि हर्ष। सीता जी थोड़ी प्रसन्न हुई कि छोटे भैया तेजस्वी है। बात तो सही है, पिताजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा कि श्री राम मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। राम जी ने तो सय नहीं रघुपति लखन निवारे, और लक्ष्मण को आंख के इशारे से बिठा दिया कि गुरुदेव की आज्ञा के बगैर उठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बैठ जाओ। और गुरुदेव ने सोचा कि श्री राम मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने श्री राम को आज्ञा करी। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा,
भंजहु भवचापं भंजहु भवचापं। राम उठो, शिव धनु भंग करो। क्यों? कोई नहीं कर पाया, तुम करके दिखा दो बेटा। ये भाव नहीं है। मेटहु तात जनक परितापा। ये जनक जी को जो चिंता हुई है ना कि कोई तोड़ नहीं पाया, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, जनक जी के उस परिताप को, उस चिंता को मिटाने के लिए उठो। नहीं तो कभी कभी दूसरों के बच्चे नहीं कर पाते और अपना बच्चा करने में सक्षम हो तो कभी कभी माँ बाप कहते हैं कोई नहीं कर पाया, जा बेटा तू करके दिखा दे सबको। और हो सकता है कि बच्चा करके दिखा भी दे, लेकिन उससे फिर बच्चे में अभिमान बढ़ने की संभावना हो जाती। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि दिखा दो सबको ना। मेटहु तात जनक परितापा। जनक को जो परिताप हुआ, चिंता हुई, उसको मिटाने के लिए उठो। राम गुरुदेव की आज्ञा सुन करके उठे। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। पहली बात, राम जी अपनी इच्छा से नहीं उठे। अनुराग एक बात है, लेकिन यहां अपनी इच्छा से राम नहीं उठे, गुरु की आज्ञा के चलते उठे हैं। दूसरी बात, उठकर पहला काम किया, गुरु के चरणों में वंदन। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। दूसरे सभी राजा अभिमान से उठते थे, यहां श्री राम की निर्भिमानता, विनम्रता। अभिमान से अभिमान नहीं उठता, अभिमान से अभिमान नहीं टूटता। वहां तो विनम्रता चाहिए, गुरु के प्रति दीनता चाहिए। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। तुलसीदास जी लिखते हैं, हर्ष विषादन कछु उर आवा। उस वक्त के भगवान राम की मनस्थिति क्या थी? बोले न हर्ष न विषाद। वैसे देखा जाए तो विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई अयोध्या से चले हैं इस यात्रा के लिए, तो हर्षित होकर पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। हर्षि चले, एक हर्ष के साथ कि धर्म की रक्षा, मुनि के यज्ञ की रक्षा का अवसर मिला है। पिताजी ने आज्ञा दिया है, हम तत्पर हैं इस सेवा के लिए। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात धनुष यज्ञ की बात आई और मिथिला जाने की बात आई, तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिबर के साथ, हर्षित होकर। गंगा स्नान करके हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। जनकपुर की ओर चल दिए तो हर्षि, हर जगह हर्षि 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 शब्द है, लेकिन यहां पर जब राम उठे तो हर्ष विषादन कछु उर आवा। अपने मन को कितना बैलेंस किया, निर्द्वंद। तराजू में कुछ तोलना हो ना तो पहले दोनों पल्ले को बैलेंस करना पड़ता है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जब ये पैकिंग वाली चीज़ नहीं मिलती थी बाज़ार में, तो तेल लेने जाते या घी लेने जाते तो अपने घर से पात्र लेकर जाते थे हम, कि एक पतीली लेकर के गए, भैया इसमें आधा किलो घी देना। तो वो व्यापारी एक पल्ले में हमारे वाली पतीली रखेगा, लेकिन पहले उस पतीली का वजन करेगा और दूसरे वाले पल्ले में वजन रख करके और पतीली को धड़ो करे, धड़ो, दोनों को बैलेंस करेंगे। और फिर आधा किलो वाला वजन इसमें रखकर
और इसमें आधा किलो घी तौल कर देगा। ये पद्धति थी। उठाना था शिव धनुष्य को, उसको उठाना है तो ये वाले पल्ले में वजन रखना पड़ेगा ना, तो पतेली वाला पल्ला उठेगा, बैलेंस करेंगे। तो उसको उठाना है क्योंकि वो भी गुरु हो चुका है। गुरु यानी वजनदार, भारी, अधिक अधिक गर्व आई। शिव धनुष भी गुरु भारी है, उसको उठाना है और तोड़ना है। तो यहां गुरु बैठे हैं समीप, विश्वामित्र जी। पहले अपनी श्रद्धा का वजन इन गुरुदेव के चरणों में रखा। पतेली को यूं उठा करके नहीं ना पाते, इस वाले पल्ले में वजन रखो, पतेली अपने आप उठेगी। पतेली जिस पल्ले में है वो पल्ला अपने आप उठेगा। और ज्यादा वजन रख दो तो एकदम ऊपर। तो राम जी की गुरु श्रद्धा, गुरु के प्रति जो भावना है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा इतनी भारी, इतनी वजनदार, जैसे ही यहां गुरु के चरणों में नमन किया, हकीकत में तो उसी समय उठ गया शिव धनुष। हर्ष विषादन कछु उर आवा। जब भगवान उठे लोगों के सामने अपने मंच से, तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जैसे सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय होते ही प्रकृति में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसका तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया। बिकसे संत सरोज सब। जब सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाते हैं, तो संत रूपी कमल खिल गए प्रसन्नता से। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। लोगों के लोचन भृंग, जब कमल खिलता है तो भंवरे गुंजारो करने लगते हैं, उसके ऊपर हर्षित होते हैं। सबके नयन हर्षित हुए। जब सूर्योदय होता है तो रात मिट जाती है। बोले नृपन केरी आशा निसी नासी। अभिमानी राजाओं के मन में अभी भी जो आशा थी कि शायद सीता भी रात में जयमाल लेकर आवे और उसमें अपना नंबर लग जाए, तो वो वाली आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। नृपन केरी आशा निसी नासी और बचन नखत अवलीन प्रकाशी। बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया। राम जी जब उतरे मंच से नीचे, क्योंकि मंच की बात है तो सीढ़ियां होगी, जब उतर रहे हैं राम जी तो ठव निजुबा मृगराज ल जाए। जैसे कोई शेर किसी टेकड़ी के ऊपर से उतर रहा हो, उस अदा से राम उतरे। और उतरकर फिर चलकर जहां शिव धनुष रखा गया था मंच पर, वहां जाने लगे। मत मंजुबर कुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजुबर कुंजर गामी, सहज ही चले। कोई व्याकुलता नहीं, कोई उतावल नहीं, कोई पैनिक नहीं, कहीं नहीं। हर्ष विषादन कछूरा, एकदम बैलेंस। हमारे जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और थोड़े ही ओवर बचे हैं और फिर वर्ल्ड कप जीतना है, तो उस वक्त जो खिलाड़ी मैदान में आता है तो उस स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना, वो खिलाड़ी को आना चाहिए। नहीं तो बहुत स्ट्रेस के चलते वह पैनिक हो जाए और फिर शॉट लगाने में गलती कर दे तो कैच दे बैठेगा। मन एकदम स्थिर। हर्ष विषादन कछुरावा। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात भी सीखने लायक है रामायण की कथा से। ऐसे चले जैसे मत मंजुबर कुंजर गामी, जैसे हाथी जा रहा। दूसरे कवियों ने कहा तुलसीदास एक मिनट एक मिनट एक मिनट, काव्य दोष है। आपने पहले शेर की उपमा दी, फिर हाथी की। उपमा उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए।
अब शेर के बाद हाथी की उपमा, तो आपने उपमा को कम कर दिया, तो ये तो उचित नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती कि हाथी की चाल की उपमा महिलाओं को दिया जाता है, पुरुष को नहीं। महिलाएं जिसकी चाल सुंदर हो तो गजगामिनी कहा जाता है उसको, पुरुष गजगामिना नहीं होता। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। तुलसीदास जी ने कहा, कहने का तात्पर्य है, जब राम रूपी हाथी बढ़ रहे हैं शिव धनुष्य की ओर, तो जिस प्रकार नगर से कोई हाथी निकले तो ग्राम सिंह जो होते हैं ना, कुत्ते, वो हाथी को देखकर बहुत भौंकते हैं, पीछे पीछे जाते हैं, बहुत भौंकते हैं। कुत्तों को तकलीफ क्या है हाथी से, ये समझ में नहीं आता। पहली बार आया है बेचारा नगर में, कुत्ते उससे पहले कभी मिले नहीं, कुत्तों का हाथी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, वो कुत्तों को इतनी तकलीफ क्यों होती है कि हाथी को देखते ही भौंकना शुरू कर देते हैं। बोले और कोई तकलीफ नहीं है, जब हाथी निकलता है ना शहर से तो लोग नमस्कार करते हैं कि गणेश जी है। हाथी को हम गणेश जी के भाव से हाथी का बड़ा सम्मान करते हैं। लोग फल देते हैं, फल दो तो खा जाए, नोट दे दो ऊपर महावत को थमा दे। तो गणेश रूप मानते हैं हम, हाथी की बड़ी इज्जत करते हैं। तो कुतराव ने था ना, अपन कोई बटकू रोटलो ही नीरतू नहीं, नाने तो जो अच्छोवा ना करे, वो वाली ईर्षा वो वाली ईर्षा कि हमको तो हड़ी हड़ी करते हैं और इसको इतना सम्मान। तो अभिमानी सब राजा भौंकने लगे कि हमसे नहीं टूटा, इस बच्चे से टूटेगा, ये क्या सब लगा रखा है। लेकिन राम रूपी हाथी के ऊपर कुत्तों के भौंकने का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। भगवान वहां पर पहुंचते हैं। उस वक्त जनक जी की पत्नी सुनैना जी के मन में एक मातृ सहज वात्सल्य चिंता हुई कि अरे बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, नहीं उठा पाए, तो ये बच्चा, ये अवधेश का राजकुमार, अरे इसको कुछ हो गया तो हम अवधेश को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। अपनी एक दासी को बुलाया और कहा कि सखी सब कौतुक देख निहारे, अरे कोई रोको इसको। तब वो मिथिला की महिला जो सखी है, दासी है, सुनैना जी की सेवा में है, उसने जो सूत्र दिया है कि महारानी तेजवंत लघु गुनी नरानी, तेजस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सीता जी मन ही मन प्रार्थना करने लगी, ये तो केवल गुरु को वंदन करके, गुरु की आज्ञा, गुरु का आदेश हुआ तो चले हैं राम जी। बाकी सब अभिमानी राजा तो अपने अपने इष्ट की प्रार्थना करते थे, यहां राम ने नहीं, सीता जी ने प्रार्थना करी, गणनायक बरदायक देवा, आज लगी कि निवतु सेवा। सीता जी प्रार्थना करने लगी, राम जी वहां पर पहुंचे हैं, हजारों हजारों नेत्र राम जी के ऊपर। भगवान राम धनुष्य के पास जाकर के धनुष्य को देखते हैं, फिर सीता को देखते हैं, फिर धनुष्य को देखते हैं, फिर सीता को देखते हैं कि कहाँ इसकी कठोरता और कहाँ उसकी कोमलता। उस कोमलता को भरने के लिए कठोरता को तोड़ना होगा। वास्तव में भक्ति रूपी सीता का वर्ण तब संभव है जब जीवन से कठोरता को तोड़ दिया जाए। कठोरता और भक्ति कोई संबंध नहीं। जहां करुणा है, कोमलता है, प्रेम है, दया है, कठोरता नहीं, अभिमान नहीं। जहां अभिमान हो वहां भक्ति का तो सिंहासन ही है दीनता। तो जहां अभिमान है और जहां भी अभिमान है वहां व्यवहार में कठोरता होगी।
शिवधनुष गर्व कठोर, बड़ा भारी है और कठोर, गर्व कठोर विदित सबका। सीता जी कभी राम जी को देखें, हाथ में जयमाल के साथ खड़ी हैं, कभी राम जी को देखे, फिर कभी धरती को देखे, राम जी को देखे, धरती को देखे, मानो कह रही हो, कुछ आंखों आंखों में बात हो गई, मानो कह रही हो कि आप विलंब कर रहे हो, शायद मेरी धीरज की परीक्षा कर रहे हो, लेकिन मैं धरती की बेटी हूं, धरती में जो धैर्य होता है वो धैर्य मुझ में है। या तो ये भी कि अब जल्दी करो सरकार, नहीं तो धरती से आई हूं फिर धरती में चली जाऊंगी, जल्दी करिए। राम जी ने विचार किया, मेरी ऊंचाई से भी शिव धनुष की लंबाई ज्यादा है। किशोर राम, तुलसीदास जी के तिथि पत्र के अनुसार 15 साल उम्र है इस वक्त राम जी की। एक छोर को पकड़ लूं, उठा भी लूं और फिर उसको तोड़ना है तो किस तरह से करूंगा, मन में योजना बना रहे हैं। वो होता है हर खिलाड़ी हर फेंके हुए बॉल को ठीक से समझ करके फिर कैसे इसके साथ व्यवहार करना, ये अपनी नीति फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में नक्की कर लेता है और अकॉर्डिंगली वो प्ले करता है कि इसको जाने देना है, इसको केवल टच करना है, कि ये फुल टॉस आया है 6 ले लो इसमें, तद अनुसार अपनी एक नीति नक्की करता है खिलाड़ी। राम जी अभी तो सब तैयारी करके खड़े हैं, हजारों हजारों नेत्र श्री राम के ऊपर, सबकी सांसें ऊपर चढ़ी हुई। वर्ल्ड कप का लास्ट मैच, लास्ट ओवर, लास्ट बॉल, 4 रन चाहिए और उस वक्त बॉलर जो फिर दौड़ता है तो क्या एक्साइटमेंट होता है पूरे स्टेडियम में। हजारों हजारों नेत्र भगवान राम के ऊपर। अचानक विश्वामित्र जी की बाईं ओर बैठे हुए लक्ष्मण जी उठ खड़े हो गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, तुझे क्या हो रहा है? हो जाता है आज भी, नहीं कई लोग स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं। पता नहीं आज क्रिकेट के साथ कैसे कनेक्शन हो गया इस कथा का। मुझे तुझे क्या हो रहा है? बोले इसलिए भगवान कि भगवान श्री राम शिव धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं प्रभु। जब वे धनुष को तोड़ेंगे इतनी भयंकर आवाज होगी कि पृथ्वी का गोला कहीं दिशाओं के दिक्पालों के मुंह से इसके छोर छूट जाएं और ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए, ऐसा न हो। अतः ये शेष है। उठ करके अपने पग के अंगूठे से धरती को ठीक से दबाया, स्थिर किया, दिशाओं के दिक्पालों को सावधान किया और भगवान श्री राम ने क्या कब झुके, कब उठाया और कब तोड़ा कोई देख नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। और ते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही क्षण राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारग चले। चिकर ही दिग्गज ढोल, महि महि कोर कुरुम कल बले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। ओ दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। ओ दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। ओ दंड खंडे राम तुलसी।
चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़स सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। भयंकर आवाज हुई, सागर का जल खर भरने लगा। सुर असुर मुनिकर कान दीने और सकल व्याकुल होकर सोचने लगे क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी भयंकर आवाज क्या हुआ। और तब तुलसीदास जी ने मानो घोषणा करी, कोदंड खंडेव राम, जय घोष करो तुलसी जयति बचन उच्चारहि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री जनक लली की जय। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। चाप खंड धनुष्य के टुकड़े पृथ्वी पर भगवान ने फेंक दिए। चारों तरफ जय जयकार होने लगा, तालियां बजने लगी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव वधु नाचही करी गाना। देव वधु नाचने लगी, देवता आनंद मनाने लगी, बंदी मागध सब लोग स्तुति, मंगल बाजे बजने लगे। आज्ञा करी गई और सीता जी सखियों के साथ आई, धीरे धीरे चलती हुई। और सीता जी ने जयमाल उठाई भगवान राम को पहनाने के लिए। बड़ी प्रसन्न है आज किशोरी जी। आज गौरी की कृपा के अनुसार जो नक्की किया था वही सहज सुंदर सांवरो साजन पति प्राप्त हुआ। उठाए हाथ, प्रेम विवश पहिराई न जाए। सीता जी का मुख नीचे है, मुख पर प्रसन्नता और लज्जा के भाव है, हाथ उठाया है। राम जी थोड़ा सिर झुकाए हैं, प्रेम विवश पहिराए न जाए। एक भाव यह है कि सीता जी नहीं पहरा रही है, वेट करा रही है। क्यों? बोले आपने भी बड़ा समय लिया था धनुष तोड़ने में, अब आप पहनाने में, जयमाल पहनाने में थोड़ा समय ले रही हैं। हिसाब बराबर हो रहा है सरकार। या तो इसलिए कि राम जी की ऊंचाई ज्यादा है, तो सीता जी ने हाथ तो उठाए लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। राम जी ने झुकाया है सिर, वो तो ठीक है, कमर से थोड़ी झुकेंगे, एक मर्यादा है दुल्हे राजा की भी। लक्ष्मण जी समझ गए, गुरुदेव को वंदन करके दौड़ कर वहां पहुंचे और राम जी का अभिनंदन करते हुए, अभिनंदन सरकार कहकर के लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। जैसे ही चरण में झुके हुए लक्ष्मण को उठाने के लिए राम झुके, मौके का फायदा उठाया और सीता जी ने उसी वक्त भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय, जनक लली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय। जय जयकार हुआ। अब अभिमानी राजाओं के अचानक भान हुआ कि क्या हो गया। तब अभिमानी राजाओं ने बलवा बोल दिया, विद्रोह कर दिया। जनक जी चिंतित, लक्ष्मण जी की आंख का रंग बदलने लगा कि प्रभु का काम प्रभु ने किया, अब यदि गुरुदेव मुझे अनुमति दे तो बाकी वाला काम मैं कर लूं। इन सबको उनके धाम नहीं, प्रभु के धाम पहुंचा दो। जनक जी चिंतित कि अभिमानी राजाओं के विद्रोह को किस तरह शांत किया जाए। लेकिन कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसी घटना घटी
कि अभिमानी राजाओं का विद्रोह अपने आप शांत हो गया, क्योंकि ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल कमल पतंग परशुराम जी महाराज शिव धनु भंग की बात सुनकर के वहां पधारे। अभिमानी राजा परशुराम जी को देखते ही एकदम डर गए कि अरे भार्गव महाराज यहां पर। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। अपने पिता के समेत अपना नाम बता बता करके सब लोग दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी महाराज को। पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। बाप जी आप हमारे घर आए थे, 2 दिन रुके थे, मैं आपके चरण की सेवा करता था, पहचाना मुझे? मैं फला फला राजा का पुत्र। और परशुराम जी एकदम सख्त दृष्टि करे उसकी ओर तो एकदम चुपचाप होकर के प्रणाम करके वो डर के मारे दूर हो जाता था। जनक जी बड़े प्रसन्न कि महाराज आप जब भी पधारते हो तो मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन आज तो विशेष प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आप ठीक समय पर आए हो, वरना मुझे चिंता थी कि इन अभिमानी राजाओं का विद्रोह कैसे शांत किया जाए। आप ठीक समय पर पधारे हो। लक्ष्मण जी को आने वाले इस महानुभाव में बड़ा कुतूहल हुआ। वाह, पूरा शरीर का सौष्ठव क्षत्रिय वाला है, लेकिन फिर ऊपर जटा, गले में माला, मृग चर्म, वेश मुनि का। अब यदि मुनि है तो हाथ में कमंडल होना चाहिए, दंड होना चाहिए। यहां तो भाथा है, बाण है, धनुष्य है, और यहां फरसा है, त्रिपुंड्र है। क्या कॉन्ट्रास्ट है! ये कौन है? कुतूहल हुआ लक्ष्मण जी को। जनक जी ने आकर के प्रणाम किया। सीता जी आई, प्रणाम करी, आशीर्वाद लेकर के सखिया ले गई। विश्वामित्र जी आगे आए, अभिवादन किया, पधारिए भृगुनंदन। परशुराम जी ने भी विश्वामित्र जी का अभिनंदन किया। राम लक्ष्मण से कहा विश्वामित्र जी ने, राम लक्ष्मण ये भृगुनंदन परशुराम जी है, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। दोनों भाइयों ने आकर प्रणाम किया। लखन जी ने पैर छुए, अच्छा भृगुनंदन है। जैसे ही राम जी प्रणाम करके उठे और परशुराम जी की दृष्टि श्री राम के मुखारविंद पर गई, दृष्टि स्थिर हो गई। वहां अंदर से एक आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन फिर अपनी दृष्टि को वहां से हटाया। कठोर तो है ही। 2 टुकड़े जो धनुष्य के, शिव धनुष्य के पड़े थे, देखे, आग बबूला हो उठे। जनक की ओर देख करके बोले, ए जड़ जनक, कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। इस धनुष्य को किसने तोड़ा? जनक जैसे आदरणीय तत्वज्ञानी राजर्षि को जड़ कहने वाले ये महाराज है। ऐ जड़ जनक, किसने शिव धनुष्य को तोड़ा है? जिसने भी तोड़ा हो वो सहस्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है।
वो इस राज समाज को छोड़ करके अलग हो जाए ताकि मैं अपने फरसे से उसका काम पूरा कर। यदि वो नहीं अलग हुआ तो मैं सब राजाओं को मार डालूंगा। कोई नहीं जाएगा यहां से, एक आदमी बाहर नहीं जाएगा, सब यहां खड़े रहो। किसने तोड़ा है धनुष? अलग हो जाओ वरना मैं सबको मार डालूंगा। अब अभिमानी राजाओं ने सोचा ये ठीक नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट फेयर। अरे तोड़े कोई और महाराज हम पर गुस्सा करे, हमको दंड देने की बात करे। जनक नहीं बताएंगे, अपने बताएंगे, अपने बता देंगे। तब भगवान राम ने आगे आकर के कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केवु एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। आकर के भगवान राम ने, एक तो राम जी का सौम्य, क्या शालीन व्यवहार, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज शिव धनु भंग करने वाला आप ही का कोई दास होगा, क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कह रहे हैं, क्या आज्ञा? सुन करके परशुराम जी गुस्सा हुए। सुनो, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक उसको कहते हैं जो सेवा करे, ये तो अरि करनी है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अलग हो जाए तुरंत वो आदमी, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराए, सोचे महाराज का स्वभाव अपने जैसा है। राम जी शांत है, महाराज तेज है, मुझे आनंद आएगा इनके साथ। विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के बीच में आ गए। लक्ष्मण जी बोले, भगवान बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गुस्सा। हमने बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। हम तो क्षत्रिय है, बचपन से ही धनुष से खेलते हैं, हम गुड़िया बुड़िया और डिंगला से खेलते नहीं हैं, हम खिलौने से नहीं खेलते। हमारा तो खेल ही, हमारे खिलौने यही है। बचपन में कई धनुष तोड़ डाले, कभी किसी ने ऐसी रीस नहीं की, ऐसा क्रोध नहीं किया। लगता है ये वाला धनुष आपको बहुत ज्यादा प्रिय था, यही धनु पर ममता के ही हेतु। एक तो कोई दो बात कर रहे हो, उसमें कोई तीसरा आकर के बीच में कूदे, तो कभी कभी गुस्सेल आदमी को तो गुस्सा उसके, तू तो आग खोज रहे थे, तू क्यों बीच में आता है? मैंने तुझसे पूछा, डॉट डापण तो कर तो नहीं तो मारा जो वो गाड़ो। फिर परशुराम जी और लक्ष्मण जी की जो टक्कर होती है, बड़ी सुंदर कथा है। रामलीला में ये संवाद जब होता है तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। वैसे भी हिंदुस्तान में दो के बीच में झगड़ा हो तो 100-150 तो रोड पे प्रेक्षक मिल जाते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। बड़ा सुंदर संवाद है। लक्ष्मण जी जो भी करते हैं बोलते हैं तो परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में जैसे आहुति देते हैं। जब क्रोध की आग और तेज हो जाती है तो राम जी आते हैं आगे और फिर अपने व्यवहार से, अपनी शालीनता से, अपनी विनम्रता से, जैसे वो थोड़ा पानी का काम करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं अग्नि को। बार बार परशुराम जी परशु दिखाते हैं और लक्ष्मण के कहते हैं कि परशु बिलोक महीप कुमारा, तू मेरे मुनिवेश को मत देख, ओए इस कुल्हाड़ी को देख,
इस परशु को देख, क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, एक घाने बेकटका भांगी ना फूल। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप गणित में कितने मार्क आते थे आपको? अब पूछा है मुठा ने, आपको गणित में कितने अंक मिलते थे? अब ऐसे महापुरुष और इतने गुस्से में, कहना क्या चाहता है तू? बोले महाराज गणित में भागाकार के वो प्रश्न आते हैं, तो उसमें जैसे 25 का भाग 6 से करो तो 4 से चलेगा, 6 चौके 24 और 25 में से 24 को निकाल दो तो शेष रहता है 1, उसको क्या कहते हैं? शेष। शेष को फिर भाग सकते हैं, वो शेष है। तो ये भागने की बात कर रहे हैं और सामने लक्ष्मण शेष है, उसको भागना संभव नहीं। अंत में परशुराम जी राम के ऊपर गुस्सा करते हैं कि तेरा भाई तेरे कहे में नहीं है, तेरे कंट्रोल में नहीं है, और राम तूने जो धनुष तोड़ा है ना, क्योंकि संकेत में कह दिया था छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, तो तूने जो धनुष तोड़ा है तो तुझे अभिमान हो गया, ऐसे नहीं काम चलेगा, अब मेरे साथ युद्ध कर, मेरे साथ युद्ध कर। राम जी ने कहा महाराज आपका हमारा युद्ध कैसे हो सकता है, हम तो सब प्रकार आपसे हारे हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, ऊपर सुसहित बड़ नाम तिहारा। मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। देव एक गुण धनुष हमारे, और नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे धनुष को तो केवल एक गुण, एक रस्सी होती है, और हे देव आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं, आपके पास तो नव गुण, नवतंतु वाला जनेऊ यज्ञोपवीत है। आपसे यदि युद्ध करें, यदि हम जीत जाएं, तो भी लोग हमारी टीका करेंगे कि ब्राह्मण से टकराए। क्षत्रिय होकर के, वो तो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक होते हैं, और ब्राह्मण पर जीते तो तुमने क्या ऐसा बड़ा पराक्रम किया, और यदि हार जाए तब तो हमारी और बेइज्जती होगी कि ब्राह्मण से हारा। तो महाराज हम तो सब प्रकार से आपसे हारे ही हुए हैं। फिर भी जब परशुराम जी नहीं माने, बार बार युद्ध के लिए आवाहन करने लगे, तो भगवान राम ने अपना वक्ष का कपड़ा थोड़ा हटा करके वो भृगु लांछन बताया कि आपके पुरखों की लात खाई है, हम वो लात खा लेंगे लेकिन आपसे टकरा नहीं सकते। भृगु लांछन देखकर उघरे पटल परशु धर्मति के। कहा कि राम रमापति, अब कहते हैं रमापति, यानी भगवान का अवतार हो चुका है ये भृगु लांछन। राम रमापति कर धनु लेहु, मेरे पास विष्णु का धनुष्य है, इसको चढ़ाओ, मेरे मन के संशय को मिटाओ। कहते हैं देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। धनुष अपने आप चला गया राम जी के पास। साकेत धामवासी पूज्य पंडित प्रवर पूज्य राम किंकर जी महाराज के द्वारा ये पूरी घटना का इतना सुंदर, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कई बार पूज्य पंडित जी का स्मरण करते हुए आप लोगों के साथ शेयर किया है कि राम लक्ष्मण दोनों भाई चले हैं विश्वामित्र जी के साथ, तब से लेकर के जो 4 महत्वपूर्ण घटना घटी, ताड़का वध, अहल्या उद्धार, शिवधनु भंग और परशुराम का पराजय, इन चारों घटनाओं का संबंध अंतःकरण चतुष्टय से है। ताड़का है
मन में रही हुई दुर्वासना, इसका संबंध मन से है। गोस्वामी तुलसीदास जी ताड़का को मन में रही हुई दुर्वासना का प्रतीक मानते हैं। भगवान राम ने ताड़का को खत्म किया, यानी मन में रही हुई दुर्वासना समाप्त हुई। फिर अहल्या का उद्धार, उस घटना को, उसका संबंध बुद्धि से है, क्योंकि ब्रह्मा ने बनाया था अहल्या को। ब्रह्मा बुद्धि के देवता। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अभिमान था अपने सौंदर्य का अहल्या को, और सुरपति इंद्र उसके सौंदर्य में मोहित हुए। सुरपति भी मेरी सुंदरता का प्रशंसक है, ये जानकर अहल्या को भी थोड़ा मन में वो वाला अभिमान हुआ। और फिर जो श्राप हुआ गौतम ऋषि का, जिसके चलते वो शल्या बन गई, यह है बुद्धि की जड़ता, शल्या बन जाना। भगवान राम ने स्पर्श किया और वो जड़ता गई, शल्या से पुनः अहल्या प्रकट हो गई। तो तात्पर्य है, बुद्धि की जड़ता को, राम तत्व का जब स्पर्श होता है तो बुद्धि की जड़ता मिट जाती है और वो फिर पुनः चेतन युक्त हो जाती। हम पढ़े लिखे बुद्धिमान हो अच्छी बात है, लेकिन हमारी बुद्धि जड़ हो, कई लोगों की ऐसी जड़ बुद्धि, जड़ मान्यता, नहीं, हम तो नहीं मानते, ये सब बकवास है। कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर, ये धर्म भरम, ये सब लूटने के सब ये फंडे, कोई बात हम नहीं मानते। तो एक परसेप्शन हो गया होता है उनका, एक नक्की करके बैठे हैं ये सब ऐसे ही हैं, ये बुद्धि की जड़ता। पहले तुम जानने की कोशिश तो करो, जिज्ञासा तो करो, पता तो लगाओ। सबको एक ही लाठी से आंकोगे कि ये सब ऐसे ही है। कभी कभी लोगों का राजनीति के बारे में, बोले सब ऐसे ही, पैसा खा जाते हैं, सब खा जाते। कोई सार्वजनिक आयोजन हो और अनेक लोगों ने उसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया, खवाई जाए। अब तूने तो 101 भी नहीं लिखवाया है, लेकिन आलोचना, खा जाते हैं, अपने तो नहीं देते ऐसे में। एक बुद्धि की जड़ता हो जाती। राम तत्व का स्पर्श हुआ, बुद्धि की जड़ता मिटी। तीसरी घटना, शिव धनुभंग हुआ, यानी अभिमान टूटे। ये अभिमान का प्रतीक है शिव धनुष। देहाभिमान कह लो, वो वाला अभिमान कह लो, टूटे। विदेह का नगर है ना, तो यहां ये अभिमान टूटना चाहिए। और ये तीन घटना घटेगी तो चौथी बात अपने आप सहज हो जाएगी। क्या? बोले विष्णु वाला धनुष्य जो परशुराम जी के पास था, वो कहा परशुराम ने कि इसको चढ़ा के दिखाओ तो मैं मानूं। देने लग गए तो देत चाप आप ही चली गए। वो अपने आप चला गया भगवान राम के पास। ये वाला जो विष्णु धनुष्य है वो चित्त का प्रतीक, वो शिव धनुष्य, शिव अहंकार के देव है। भगवान विष्णु चित्त के देव है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससी चित्त महान, मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। तो चित्त अपने आप भगवान में लग जाएगा। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, भगवान पतंजलि कहते हैं। और जब ये चारों बातें हो जाएगी तो फिर जिस तरह से जनक जी ने कृतकृत्यता का अनुभव किया, मोहि कृत कृत्य कीन दुह भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। सब कृतकृत्यता का अनुभव। तो कथा तो घटना एक एक लीला तो है ही है, लेकिन पूज्य पंडित जी ने क्या इसका सुंदर भाव। और खैर मानस का मंथन जो पूज्य रामकिंकर जी महाराज ने, बहुत सारे हमारे डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र, श्रीनाथ मिश्र जी काशी वाले, वे भी आकर के हमको वहाँ सांदीपनी में एक नवरात्रि में सुनाए। वो यस्यांके च विभाति भूधर सुता पर बोले थे 9 दिन। पूज्य मामा जी क्या रामायण के सुंदर सुंदर भाव। और
बहुत से रामायणी महापुरुष हैं जो रामायण के बहुत दिव्य दिव्य सुंदर भाव प्रकट करते हैं। तब पता रामायण के प्रति अनुराग कराने वाले, भगवान राम में प्रेम भक्ति बढ़ाने वाले यही तो संत महानुभाव है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। ऐसे इन महापुरुषों का स्मरण होता है तो मन बड़ा। हमारे साकेत धामवासी पूज्य राजेश जी रामायणी, उनका तो संगीत, उनकी तो खुद की रचनाएं, वे भी सांदीपनी में आकर के एक बार राम कथा सुनाए। हम लोग बड़भागी है कि हमको यहाँ से, अयोध्या से, जनकपुर से, इधर से उधर से रामायणी और भागवतकार महानुभाव आकर के हम पर कृपा बरसाते हैं, सुनने का हमें अवसर मिलता। तो पूज्य पंडित जी का ये भाव बड़ा अद्भुत। कल मैं यहाँ भी कारसेवकपुरम के पास में ही पूज्य पंडित जी का स्थान है यहाँ अयोध्या जी में, तो श्रद्धेय मंदाकिनी दीदी के पास और वहाँ प्रणाम करने गया था। वहाँ पूज्य पंडित जी का स्थान है। तो यहाँ पर भी एक काशी के पास भी उनका एक पैतृक गांव है, तो वहाँ पर भी हम प्रणाम करने चले गए थे। वैसे जबलपुर में उनका प्रागट्य और फिर कानपुर में, काशी में भी और वृंदावन में भी पूज्य पंडित जी ने कई बार, अब क्या कहना, उनकी कथा, उनका चिंतन बड़ा अद्भुत। तो विशेष करके ये वाला तो जो चिंतन है वो प्रायः मैं हर कथाओं में याद करता हूँ। परशुराम जी दोनों भाइयों की स्तुति करके और दोनों से क्षमा मांग करके परशुराम जी गए। कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, बनहि तप हेतु, बनहि तप हेतु, बनहि तप हेतु। बनहि तप हेतु। प्रभु की स्तुति करके राम और लक्ष्मण की दोनों से क्षमा मांगकर, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, और अपना समर यज्ञ वहां पूरा करके कि अब गो शक्ति अवतरित हो चुकी है, शस्त्र उनको सौंपकर भृगुपति परशुराम जी महाराज तपस्या हेतु वन में चले गए। और अभिमानी राजाओं ने जब ये देखा, जब लक्ष्मण जी टकरा रहे थे और दलील कर रहे थे, अभिमानी राजा मन ही मन सोचे थे ये गया, ये तो गया, अब परशुराम जी इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके स्थान पर दोनों की स्तुति करके, दोनों से क्षमा मांगकर जब परशुराम जी गए, यूं डरते हुए देखते हुए, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। परशुराम जी इनकी स्तुति किए, क्षमा मांगे और सारा काम छोड़ करके वन में चले गए। हालो आपड़े घर भेगा थाई अपने भी चलो। और अभिमानी राजा वहाँ से अपने अपने घर चले गए। सज्जन राजा वहाँ रुक जाते हैं। बड़े प्रसन्न हुए हैं जनक जी, विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के 2 दूत भेजे हैं अयोध्या। महाराज दशरथ को सब समाचार पहुंचाया है। खाटी मीठी दोनों प्रकार की बातें उस चिट्ठी में लिखी थी।
रही गए कहतन खाटी मीठी। और फिर बारात लेकर के महाराज दशरथ आते हैं। मिथिला में भगवान राम का और सीता जी का मंगल विवाह होता है। इतनी लंबी कथा, इतनी सुंदर कथा, इतनी रसपूर्ण कथा और इतनी मधुर भाव से भरी ये कथा है। अपने पाठ भी करते हैं हर नवरात्रि में, तो कितना आनंद आता है जब इन प्रकरणों को देखते हैं। और पूज्य मामा जी जब सीपी मिलन महोत्सव कराते थे और उन लीलाओं का दर्शन कराते थे, और भी जो एक रस की सृष्टि होती थी, क्या कहें। आज भी मिथिलावासी सब लोग, और मिथिला वाले तो उसी रस में डूबे रहते हैं। वो तो फिर सीता जी को विदाई नहीं करते। किस तरह से विदाई को टाल रहे थे वो पूज्य राघवाचार्य जी महाराज ने बताया अपने वाल्मीकि रामायण की जब कथा सुना रहे थे कि अब तो ये है, अब तो जाना ठीक नहीं है। फिर एक महीना बोले अब तो ये आ गया, अब तो बोले सीता जी का जन्मदिन नज़दीक है, तो फिर ऐसे में कैसे हम विदा करें, अब रुक जाओ आदि आदि। तो मिथिलावासी तो उसी मधुर रस में डूबे हुए हैं। और उस मधुर रस की परंपरा वाले कई संस्थान यहाँ अयोध्या में भी है। तो लक्ष्मण किलाधीश जी का जो स्थान है, ऐसे कई स्थान हैं। पूज्य मामा जी भी उसी रस के संवाहक थे और उस रस का अनुभव कराते थे। सीताराम जी का विवाह हुआ, फिर तो जनक जी और कुशकेतु ने अपनी अन्य 3 कन्याओं को भी शेष तीनों भाइयों के साथ विवाह किया है। फिर प्रभु पधारे हैं अयोध्या। अयोध्या में स्वागत हुआ तीनों दुल्हा और चारों दुल्हा और चारों पुत्र वधुओं का। माताएं चारों पुत्र वधुओं को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही है। कुलाचार वेदाचार के अनुसार सारी विधि संपन्न हुई है। बाद में विश्वामित्र जी अनुमति लेते हैं दशरथ जी से कि अब मैं चलूं। तब महाराज दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि भगवान, मुझे नहीं पता था जब आप मांगने आए तब कि मेरे बच्चों को आप इतना ऊंचा करके दिखाएंगे। ये अनुग्रह आप करने वाले हैं। भगवान, मेरे अज्ञान के चलते मैंने उस वक्त भी स्पष्ट शब्दों में ना कह दिया था। आपने जो मांगा देने से मना कर दिया था। आज आप जा रहे हैं तो आज भी आपको मैं क्या दूं? मैं तो आपसे मांग रहा हूं। क्या? बोले भगवान, मेरे बच्चों पर ऐसी ही कृपा, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा और समय समय पर अयोध्या पधारते रहिएगा, हमें दर्शन देते रहिएगा। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर सबको आशीर्वाद दे करके विश्वामित्र जी फिर अयोध्या से अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। मार्ग में राम के शील स्वभाव, श्री राम के साथ बीते हुए एक एक दिन का स्मरण करते हुए, जो दिव्य यादें थी उसका स्मरण करते हुए श्री विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर चल दिए। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु हमारि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नवकंज
स्मरण करते हुए विश्वामित्र अपने आश्रम में गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड को विराम देते हैं। निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कोने लहो। लेकिन फिर उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही, बैदेही राम प्रसाद तेजन, क्योंकि अब तो जुगल जोड़ी है। बैदेही राम प्रसाद ते, उन दोनों की कृपा से तेजन सर्वदा सुख पावही। सिय रघुबीर विबाहु जय सब प्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जस। सुख का आशीर्वाद दे करके बालकांड को विराम दिया है।